पिछले 48 घंटों में यूपी के 32 मदरसों को सीज कर दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के संदर्भ में मैंने आगाह किया था कि उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में भी हुकूमत ऐसी ही कार्रवाई कर सकती है, लेकिन तब मेरी बातों को आपने मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया और आज भी पूरा यकीन है कि अब श्रावस्ती की घटना से भी आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाला। श्रावस्ती में मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई के पीछे की कहानी सुनकर आपको हंसी आने के साथ साथ गुस्सा भी आ सकता है। श्रावस्ती में मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर आगे तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए मंथली बेस पर Newsg24 का माली ताउन भी कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को और भी बेहतर ढंग से उठा सकें। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत चाहे जितनी ख़राब हो, इससे योगी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर हैं तो बच्चे नहीं, या बच्चे हैं तो किताबें नहीं, किताबें हैं तो भवन नहीं। ऐसे कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं जहां एक ही क्लासरूम में दो दो तीन तीन क्लास के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर हैं। आधे से ज़्यादा सत्र ख़त्म हो जाता है, सरकार छात्राओं और छात्रों को किताबें तक मुहैया नहीं करा पाती। इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय सरकार मस्जिद और मदरसों के पीछे पड़ी है। दरअसल सरकार जानती है कि सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना बहुत ज़रूरी है। यूपी में मदरसों से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल माफिया सरगर्म है, लेकिन सरकार इन प्राइवेट गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा पाती। सरकार को लगता है कि सारी खामियां सिर्फ मदरसों में ही पाई जाती हैं। मदरसों को बंद करके ही देश को हर समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। लिहाजा मदरसों को बंद कराने की खातिर ऊल जलूल कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें हर हाल में बंद कराया जाए। सरकार मदरसों के ज़रिया मुसलमानों से उनका दीन छीन रही है। सरकार मुसलमानों से उनकी सभ्यता छीन रही है, उनकी विचारधारा छीन रही है, उनकी डिग्निटी छीन रही है। वरना ये बात बहुत अच्छी तरह सरकार भी जानती है कि मदरसों में ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी बुनियाद पर उन्हें ताला बंद किया जा सके। मदरसा बंदी को लेकर सरकार ने जिस तरह मुहिम छेड़ रखी है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मदरसों के ताल्लुक से सरकार की नीयत साफ नहीं है। अब ये बात साबित हो चुकी है कि सरकार पूरी तरह पक्षपात कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, मुसलमानों के बच्चे आगे ना बढ़ पाएँ, इसलिए सरकार मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोलती। लेकिन इसके बावजूद ये मदरसे मुस्लिम साक्षरता दर को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। लिहाजा सरकार जानबूझकर मदरसों को निशाना बना रही है ताकि मुसलमानों को तरक्की करने से रोका जा सके। सरकार जानती है कि बिना मुसलमानों की चूड़ी टाइट किए अब बहुत ज़्यादा दिनों तक सत्ता में बने रह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों के साथ भेदभाव को दर्शाना सरकार की सियासी मजबूरी भी है। अगर किसी को लगता है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव को दुरुस्त नहीं मानती, तो साल 2017 से यूपी में मदरसों की मान्यता पर रोक क्यों लगा रखी है? क्या ये अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? बीजेपी ने अपने दोनों कार्यकाल में अभी तक एक भी मदरसे को ग्रांट नहीं दी, इसका कोई गिला नहीं। लेकिन मुसलमानों के अपने पैसों पर चल रहे मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों? आखिर यही कार्रवाई दूसरे समुदाय के शिक्षण संस्थानों के खिलाफ क्यों नहीं? श्रावस्ती में जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें से कुछ मदरसा टीचरों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मदरसे में दिया जलाते हैं। अब दिया जलाने पर किसी शिक्षण संस्थान को बंद कर देना कितना न्याय संगत है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल अगर मान भी लें कि दिया जलाना बहुत बड़ा अपराध है, तो क्या हर उस जगह को सीज कर देंगे जहां दिया जलाया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या, जहां सरकार खुद दिए जलवाती है, तो क्या पूरी अयोध्या नगरी को सीज करवा देंगे? श्रावस्ती के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मदरसा के कागजात और मान्यता पर कोई बात ही नहीं की। बस उन्होंने सारा ध्यान मदरसों को बंद कराने पर केंद्रित रखा।
इस तरह अगर इंतज़ामिया मदरसों को जबरिया बंद करवाती रही तो आने वाले दिनों में पूरे यूपी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो सकता है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। मुल्क की फ़िरका परस्त सियासत अभी और कितने रूप धारण करेगी, ये देखने लायक होगा। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों के प्रति कब जागरूक होगा, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।